शतसहस्रेण निर्भास्यमान भाग्यम जनाना। ये कहना है क्या हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात है। ऐसे उनका आदर है और उन्हें भी हमारे आदर प्रकट कर सूर्यपेरते उपहार गुड़ी कुड़ुकुदो जिनको सम्मानित करके, मेरी बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही? निश्चित ही आज जिनको सम्मानित करके अंगोट जी, रामकृष्ण जी, रमाकृष्णन जी, श्री श्रीदेवी जी, राजा लक्ष्मी राजा जी, श्याम चैतन्य जी, लक्ष्मी हरिहरन जी, इंदिरा नवीन चंद जी, मेरे विभाग के तमाम, आज यहाँ जिस गद्दी पर हम विराजमान हैं इसके महंत परम आदरणीय श्री मनीष शास्त्री जी, मेरे विभाग के कुछ अधिकारी गण यहाँ आए हुए हैं जो मेरे साथ, डॉक्टर सुरेश कुमार सचान जी, डॉक्टर किरण कुमारी दास जी DHO हैं, श्री अभय कुमार सिंह जी SC फूड हैं, डॉक्टर राकेश कुमार तोरे जी MO आयुर्वेद हैं, डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा जी MO आयुर्वेद हैं, अजय कुमार जी फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। अपने आराध्य की जो पूजा अर्चना की पद्धति है हमारी सनातन, हम सब एक दूसरे को, मैं इस शहर में आज पहली बार मैं भी आया हूँ, आप तो देश के सुदूर राज्य केरल की धरती से आए हैं आप सभी। मैं तो आश्चर्यचकित था, मैं नहीं जानता था कि मैं किन के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। कारण ये था कि आज यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री भाई जयवीर सिंह जी को आना था। वो हमारे संस्कृति और पर्यटन के मंत्री हैं, लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने क्या समझ के मुझको कहा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरे बदले आप जाएंगे। अद्भुत है, ये काशी से केरल तक की यात्रा के साक्षी आप सभी यहाँ बनेंगे और जिस तीर्थ पर आप सभी आपको लगने लगा कि कल आने वाले युगों में हमारे ऋषि और महर्षि कैसे तप और साधना करेंगे, उसके लिए पृथ्वी पर कैसा स्थान होगा, तब उन सभी ने भगवान ब्रह्मा से कहा। तो भगवान ब्रह्मा ने भी अपना चक्र, जिसको हम कह रहे हैं, ये चक्र तीर्थ भी कहते हैं इस नैमिषारण्य को, लेकिन वो चक्र मन का चक्र था। उन्होंने मन के चक्र से कहा कि ये चक्र जहां जाके गिरेगा वह स्थान आप सभी का होगा। वह यह स्थान है ऋषि मुनियों ने तप करके साधना करके, हमारे वेद व्यास जी ने वेद, चारों वेद और हमारे कुल 18 पुराण होते हैं, उनकी रचना
शायद ये दुनिया का सबसे पवित्रतम स्थान होगा। इतने सारे ऋषि महर्षि, मैं पढ़ रहा था कि महर्षि वेदव्यास के जो सबसे योग्यतम शिष्य हुआ करते थे महर्षि जैमिनी, सूत जी का नाम, मैं यहां जाके मैं सूत जी की गद्दी पे आ जाया हूं, ये उनके भी शिष्य हुआ करते थे। सूत जी और महर्षि, उनके 5-6 जो बहुत प्रिय शिष्य थे, ये उनका स्थान है। सुखदेव जी भी उसी में थे, सूत जी थे, मैं कुछ नाम भूल भी रहा हूं। तो मुझको लगता है कि एक ऐसा पवित्र स्थान, मैं तो अभी तक काशी के भ्रम में रहता था कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन जिंदा नगरी है, और कोई व्यक्ति काशी चला आता है तो वहां सारे हमारे 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता हैं। लेकिन यह स्थान उससे भी 20 है। सरोवरों के जल को लाकर उसमें डाला गया, फिर देश हमारे सारे देवी देवताओं को इस शहर में आना पड़ा, इस नगरी में आना पड़ा, तब जाकर उन्होंने उस कुंड में स्नान करके अपनी हड्डियों का दान किया। ये वो कथाएं हैं जो इस शहर के महत्व को, चक्र के बारे में भी 2 कथाएं हैं। एक तो भगवान ब्रह्मा का जो मन का चक्र था उसकी यात्रा है, दूसरा भगवान विष्णु के भी चक्र से जुड़ा हुआ जो कुंड है यहाँ, उसके बारे में भी माना जाता है कि वो भगवान विष्णु के चक्र से, चूंकि चक्र संहार का प्रतीक होता है, लेकिन यह जो भगवान ब्रह्मा के मन का चक्र था ये वो उससे अलग था। मैं जब से मुझको लगा कि मुझको यहाँ आना, मैं भी प्रथम बार आया हूँ, आपको सुन के मेरी बात को आश्चर्य होगा, किसी प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन आज तक इस पवित्र धरती पर आने का अवसर नहीं मिला, वो मौका भी आप सभी ने दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का कारण है। मैं जिस काशी से आता हूँ वो भगवान शंकर की नगरी है। कहते हैं कि वो उनको बहुत प्रिय था, वो वहीं जाके बस गए, तो आज काशी को भगवान शंकर और आप सबको एक बहुत प्रिय, हमारी शक्तिपीठ में जो 51 देवी के शक्तिपीठ हैं उसमें माँ विशालाक्षी का भी तीर्थ काशी में है, माँ अन्नपूर्णा है, बाबा काल भैरव हैं। हमारे देवी देवताओं में जितने भी कहते हैं 33 कोटि, तो काशी में भी 9 दुर्गा, 9 देवी, अष्ट भैरव, 56 विनायक, 7 पुरियां हैं, 4 धाम है। तो मैं समझता था कि काशी में आने के बाद जीवन की किसी व्यक्ति की सारी यात्राएं पूरी होती हैं, लेकिन जब आज मैं यहाँ के तीर्थों का महत्व पढ़ रहा था तो मुझको लगा कि शायद नैमिषारण्य उससे कहीं कम नहीं है। यहाँ भी सारी देवी देवता, सारे कुंड सरोवर, यहाँ ये जो स्थान है ये सूत जी के द्वारा हम सब लोग आज तक सुनते रहे, सूतोवाच, तो नहीं जानते थे कि इसका मतलब क्या है। कि सूत जी अपने शिष्यों से जो कहते थे, जो प्रश्न उनके मन में उनके शिष्यों के आता था, तो वो सूत जी महाराज जी से पूछा करते थे। आज तक हम लोग बचपन से सुनते रहे, कथाओं में, कहानियों में, अपने जो धार्मिक हमारे वाचन होते हैं, जो संकल्प होते हैं सब जगह, लेकिन इस बात को मैं आज के पहले नहीं जानता था। तो आज मेरे लिए, मेरे जीवन का ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि रामानुजाचार्य जी के काशी से कश्मीर की यात्रा का गवाह शहर है वो काशी है। आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की नगरी काशी है। भगवान गौतम बुद्ध के 2700 साल पहले उपदेश की नगरी काशी है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता, मेरी काशी का रिश्ता रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी से है, तो इस शहर का रिश्ता महर्षि वाल्मीकि से है। मैं पढ़ रहा था कि सीतापुर नाम क्यों पड़ा, तो वो भगवान राम की जो पत्नी सीता जी थी उनके नाम पर महर्षि वाल्मीकि। ये भगवान राम के भी अश्वमेध यज्ञ की साक्षी नगरी है। उनके जो अश्वमेध यज्ञ को घोड़े को छोड़ा गया तो उनके पुत्र ने, लव और कुश ने उसको बांधा। भगवान को आश्चर्य हुआ कि कौन ऐसा प्रतापी है जो मेरे यज्ञ के घोड़े को पकड़ ले, तो महर्षि वाल्मीकि को सामने आना पड़ा, और यही वो धरती थी जहाँ के उन्होंने बताया कि ये आपके संतान है लव और कुश। तो लव, कुश, सीता जी, वाल्मीकि जी,
मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पंचकोश की परिक्रमा है। ये जो नैमिषारण्य है ये 25 कोस की परिक्रमा है। न जाने कब से भगवान राम ने भी पंचकोशी की परिक्रमा किया है। यहाँ पांचों पांडव ने भी पंचकोशी महाभारत काल में भी यहाँ की परिक्रमा किया। यहाँ एक 84 कोस की भी परिक्रमा है। अब मेरी काशी नगरी में भी पंचकोश भी होता है और 84 कोस की परिक्रमा है। और दोनों को भगवान राम ने भी, जब वह वहां से लौटे श्रीलंका से, तो उन्होंने, चूंकि रावण ब्राह्मण थे तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो उससे उरीण होने के लिए उन्होंने काशी की परिक्रमा किया था। इस शहर की भी परिक्रमा किया था उन्होंने। पांडवों ने अपने वंशज, अपने कुल के लोगों का संहार किया था, तो उसमें जो रिश्तों का ऋण होता है उससे उरीण होने के लिए पांडवों ने भी काशी की परिक्रमा किया था और वो नैमिषारण्य में भी आए थे। तो मुझको लगता है कैसा अद्भुत संयोग है दोनों शहरों का। वो तुलसी की नगरी है, ये वाल्मीकि की नगरी है। मैं जब रास्ते भर यही सोचता आ रहा था कि कैसा अद्भुत संयोग है आज, तो मैं अपने आप को आज बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं सोच रहा था कि पता नहीं आप लोग मेरी बात को कुछ भी सुन पाएंगे या समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मुझको लगता है कि आप सभी ने मेरी बात को सुना होगा तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा। तुलसी की नगरी है, रैदास की नगरी है, वो रामानुजाचार्य जी की नगरी है, वो शंकराचार्य जी के अध्यात्म की नगरी है, उनके वो महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी, जन्मस्थली है। मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैं अभी तक अपने को बड़ा समझता था कि मैं काशी में जन्मा पला बढ़ा हूं, तो काशी ऐसी अद्भुत नगरी है, लेकिन आज इस धरती को प्रणाम करके निश्चित ही धन्य अपने को पा रहा हूं। और आप सभी तो इतना दूर से आए हैं, कैसे आपका लगाव है, कैसा आपका रिश्ता है इस महत्वपूर्ण मंदिर से, इस शहर से, वो भी मेरे मन को अभिभूत करने वाला है। इस देश को लोग कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में बटा हुआ देश है, लेकिन इस देश के सारे देवी देवता, दक्षिण भारत नारायण की पूजा करता है, जो भगवान विष्णु के जितने भी रूप हैं, और ये उत्तर भारत भगवान शंकर के विभिन्न रूपों की पूजा करता है। लेकिन जब आप 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो वह भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। भगवान कृष्ण की बात करते हैं, भगवान विष्णु की बात करते हैं, तो उनके भी मंदिर नीचे से लेकर ऊपर तक इस देश में देवताओं ने जिस तरीके से इस देश में पिरो के रखा है। भाषाएं जरूर अलग हैं, हमारे अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन देश को अध्यात्म ने किस कदर जोड़ के रखा है। तो मैं भी तिरुपति भगवान के दरबार में जाता हूं तो वो भी नारायण के रूप है, तो लगता है कि कहीं शंकर कहीं नारायण। तो आप सबको हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं, और आप सबको जाने अनजाने ही सही फूलवश मुझको आपने यहाँ आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस संस्था का प्रधान के मानवीय अवतार दिवोदास जी की जन्मस्थली है, तो न जाने कितनी बातें हम सब काशी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक दूसरे को जोड़ने की बातें करते रहेंगे। मुझको लगता है कि मैं आपसे जब जाऊंगा यहाँ से लौट के, तो कुछ क्षण लखनऊ रहने के बाद फिर चला जाऊंगा। कल हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और कल मुझको काशी रहना है। मैं सिर्फ आपसे मिलने, आपको सुन के मेरी बात पे आश्चर्य होगा कि मैं 12 बजे चला, तो मैं जब घंटे से जोड़ रहा था कि मैं कितना देर में नैमिषारण्य पहुंच पाऊंगा, तो मुझको लगा कि 6 बज रहा था। तो मैंने यहाँ आयोजकों को बताया कि मैं 6 बजे तक पहुंच पाऊंगा, तो क्षमा के साथ विलंब से आया हूँ, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक मेरे जैसे बहुत अल्प ज्ञानी व्यक्ति को, आज आचार्यों को जो मैं सम्मानित कर रहा था, तो आपको एक बात और सुन के अच्छा लगेगा कि मैं भी प्रिंसिपल हूँ, मैं भी बॉटनी का लेक्चरर था, प्रिंसिपल हो गया, तो मैं भी छोटा सा आचार्य ही सही, लेकिन आज बड़े आचार्यों को सम्मानित करके निश्चित ही मेरे जैसा छोटा व्यक्ति अपने को सम्मानित महसूस कर रहा था। तो आप सबको हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए, काशी नगरी आने का निमंत्रण देते हुए, और फिर से कल उम्मीद करता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद कल मिलेगा। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनका जन्मदिन है, तो उसकी अग्रिम बधाई देते हुए आप सबसे अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार चाहता हूँ जोरदार तरीके से माँ भारती को नमन कर लिया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय। उन्होंने ये जो उपहार और हमारे जो नारायणीय महोत्सव समिति का एक उपहार भी दे रहे हैं। एक केरल की अपनी खासियत है और केरल के लोगों के मन, हाँ, और इसे कहते हैं ओणम, जो केरल की जो बहुत बड़ी विशेषता है। और हमारी जो अब कैसे बताए, हमारे मन, हमारा जो अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व सब कुछ इसमें है। इसलिए हम आपको बहुत ही तहे दिल से ये उपहार हम दे रहे हैं। हेल्थ टूरिज्म को कोट करती है कि केरल इस देश के लिए भी एक आदर्श राज्य है, जिन्होंने अपने वेलनेस के लिए, तो आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा लक्ष्य, आयुष का लक्ष्य है कि वो वेलनेस पर काम करे, जिसके लिए आपका राज्य मॉडल है पूरे देश में। वो इस तरह के वेलनेस सेंटर के लिए अभी मुझको कोटक्कल, आपके यहाँ एक कोटक्कल जी, वहाँ आना था और संजोग देखिए कि मैं पूरे कर्नाटक में RR श्री रविशंकर जी के यहाँ गया, मैं जिंदल जी का जो वेलनेस सेंटर है वहाँ गया, मैं एस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी है योग की, मैं वहां भी गया। महर्षि पतंजलि का जन्म इसी प्रदेश में गोंडा में हुआ, जो अष्टांग योग के प्रणेता माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। लेकिन आपको सुनकर मेरी बात को आश्चर्य होगा, उनका भी संपूर्ण जीवन काशी में बीता था, जिस योग की बात हम सभी करते हैं। तो आपके राज्य को तो हम लोग मॉडल मान के നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് പാലക്കാടിന്റെ പൈതൃകത്തെ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജില്ലയായിട്ട് പാലക്കാടിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്രൗഷർ കൈമാറുകയാണ്. പാലക്കാട് സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാർ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് ആ കാര്യത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. तो पालघाट जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसे उसके बारे में जानकारी देने के लिए और ऑफिशियली वे उसे आध्यात्मिक जिले के रूप में वे उसकी स्वीकृति दे रहे हैं। वो तो ഭാസ്കർ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക ആദരം നൽകുന്നു. അതോടെ വിവേക് ദീക്ഷിത് സ്വദേശ് പത്രത്തിന്റെ നമോസ്തേ